मुनीर अकरम ने कहा है कि पाकिस्तान आलमी अमन जारी रखने के लिए अपना भरपूर किरदार जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा पुलिस डे के हवाले से तकरीब में खिताब करते हुए मुनीर अकरम ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस में पुलिस का अहम किरदार है। पाकिस्तान पुलिस आलमी अमन मिशंस का एक अहम जुज़्व है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुश्किल हालात में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मुनीर अकरम ने कहा कि यूएन पुलिस आज के डिजिटल दौर में पेचीदा चैलेंजेस से निपटने में मौसर किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की गले के इन्फेक्शन के इलाज के लिए लंदन रवानगी मुतवक्किल है। ज़राए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के 5 नवंबर को लंदन जाने का इम्कान है। मरियम नवाज लंदन में अपने ज़ाती मुआलिज से इलाज कराएंगी। वो काफ़ी अरसे से गले में इन्फेक्शन का शिकार है। ज़राए का कहना है कि डॉक्टर्स की हिदायत पर मरियम नवाज के गले के ऑपरेशन का भी इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा लंदन एक हफ्ते पर मुहित होगा। मरियम नवाज का वज़ारत आला का मनसब संभालने के बाद ये पहला गैर मुल्की दौरा होगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का लंदन से इकट्ठे वतन वापस होने का इम्कान है। स्मोक की अबतर सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने लाहौर के प्राइमरी स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स ने सुबह के वक्त 1000 से ज्यादा तजावुज किया। चंडीगढ़ भारत से हवा पाकिस्तान की जानिब आई। लाहौर के अंदर बहुत से इलाके भारत से आने वाली हवा से मुतासिर हुए। उन्होंने बताया कि भारत से तेज हवाएं आईं और लाहौर का AQI 1000 से ऊपर पहुंचा। बॉर्डर के करीब AQI 1900 तक गया। जब हवा रुकी तो AQI कम होकर 180 और 200 के दरमियान आ गया। आज सुबह दोबारा भारत से आने वाली हवा की रफ्तार बहुत तेज थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने जुडिशल कमीशन का पहला इजलास 5 नवंबर को तलब कर लिया। इजलास में जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरीट के क़याम, आईनी बेंचेस के लिए जजों की नामजदगी पर गौर होगा और आईनी बेंच के एक मेंबर की जुडिशल कमीशन में नामजदगी भी होगी। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। इजलास में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर अख्तर शिरकत करेंगे। जुडिशल कमीशन के इजलास में नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल अख्तर हुसैन, पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक नाइक, नून लीग के शेख आफ्ताब अहमद शिरकत करेंगे। इजलास में पीटीआई के उमर अयूब और शिबली फराज भी शरीक होंगे। सदर मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अमरीका में चेकअप के बाद वतन वापस लंदन पहुंच गए। लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर लीगी कारकुनों और अहदेदारों ने वालिहाना इस्तकबाल किया। एवनफील्ड हाउस के बाहर सहाफ़ियों से मुख्तसर गुफ्तगू में उनका कहना था कि PIA के प्रोजेक्ट पर काम करने का इरादा है। अल्लाह करे PIA के बारे में जो कहा वो हो जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 2 को जल्द फाल करने के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कैनाल के करीब से तकमील PTI IC2 का दौरा किया और तामीरात का जायजा लिया। उन्होंने मटेरियल और दीगर उमूर का भी मुआयना किया। अस्पताल के मुख्तलिफ फ्लोर्स पर ड्राई पार्टीशन वाली वॉल और HV की तंसीब का काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब ने भी IC2 का जल्द फाल करने के लिए इक़दाम की हिदायत कर दी। इसराइल की शुमाली गजा में बमबारी के नतीजे में 50 बच्चों समेत 84 फलस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा की सरकारी हुक्म तस्दीक की है कि इसराइल ने हफ्ते के रोज शुमाली गजा में 2 फ़ज़ाई हमले किए जिनमें रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के वहशियाना हमलों के नतीजे में 50 बच्चों समेत 84 फलस्तीनी शहीद हुए। इसके अलावा इसराइली फौज ने शुमाली गजा में बैतुल
हाया में भी बमबारी की, जिसमें 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगले हफ्ते अरब इस्लामी सरबराही इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब जाएंगे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर के लिए सऊदी अरब कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा, जिसमें शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 10 नवंबर को रियाद पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म 11 नवंबर को दूसरे अरब इस्लामी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में फ़लस्तीन, लबनान समेत खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अरब इस्लामी सरबराही इजलास में इस्लामी ममालिक का रहनुमा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तजावीज़ देंगे। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने कहा है कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती हिमालय से ऊंची है। चीन ने कश्मीरियों को व्हाइट पेपर पर वीजा दिया। तकरीब से खिताब करते हुए मशाल मलिक ने कहा कि सुपर पावर अल्लाह ही की जात है, ग्लोबल पावर चाइना है। आज हमारे लिए इस इवेंट में शिरकत फख्र की बात है। उन्होंने कहा कि तकरीब का बहुत शानदार एहतमाम किया गया। आपको चीन से मोहब्बत इस तकरीब को सजाने में मुबोल का सबूत है। इस तकरीब की तारीफ करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। बागों के शहर में स्मोक का राज बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर आ गया। सूबाई दारुल हुकूमत में स्मोक की औसत शरह खतरनाक हद भी पार कर गई, जिससे लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 925 तक पहुंच गया। लाहौर के इलाके DHA फेज 8 में फिजाई आलूदगी का मयार 1917 हो गया। गुलबर्ग में AQI 1515, मुरातब अली रोड पर 1527 और अस्करी 10 में 1257 रिकॉर्ड किया गया। मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज में बारिश का कोई इम्कान नहीं। हवा न चलने से स्मोक की शिद्दत बरकरार रहने का खदशा है। फजाई आलूदगी से निपटने के लिए जिला इंतजामिया इस्लामाबाद ने अहसन फैसला कर लिया। जहरीली गैसों का अखराज रोकने के लिए जिला में दफा 144 नाफिज कर दी गई। गाड़ियों, फैक्ट्रियों, भट्टों से जहरीली गैस के अखराज, कूड़ा और फसलें जलाने पर पाबंदी आई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए। अहकाम का इतलाक फिलफौर आइंदा 2 माह तक के लिए होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब पुलिस की स्मोक की रोकथाम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक क्रैकडाउन में 1035 मुलज़िम गिरफ्तार, 1330 मुकदमा दर्ज हुए। लाहौर में कार्रवाइयों के दौरान 73 मुलज़िम गिरफ्तार, 184 मुकदमा दर्ज। IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने शाहराह इंडस्ट्रियल एरिया समेत दीगर मकामात पर इंसदाद स्मोक क्रैकडाउन में तेज़ी लाने का हुक्म दिया।
ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने फोर्सेस को इसराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने तेहरान में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ इक़दामात पर इसराइल और अमरीका को सख्त जवाब मिलेगा। इसराइल को इसके इक़दामात का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान 5 नवंबर को इसराइल पर हमला कर सकता है। उधर अमेरिका ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा है कि ईरान ने दोबारा हमला किया तो इसराइल को जवाबी कार्रवाई से नहीं रोक सकेंगे। याद रहे कि 1 अक्टूबर को ईरान ने इसराइल पर एक हफ्ते में 400 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट्स की सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस ने एक दूसरे पर तनकीदी निस्तर चला दिए। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शुमाली कैरोलिना में रैली में शिरकत की, जहां शुरका ने पुरजोश नारों से ट्रंप को खुशामदीद कहा। रैली के शुरका से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने जीत का दावा किया और कहा कि बाइडन और कैमला हैरिस की मुआशी पॉलिसियां नाकाम रहीं। इक़्तिदार में आकर महंगाई का खात्मा और अमरीका को अजीम मुल्क बनाऊंगा। मुजरिमों का मुल्क में दाखिला बंद कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब कैमला हैरिस ने अटलांटा में सदर और वोट सिर्फ आज़ादी के लिए का नारा लगाया और कहा कि ट्रंप की सियासी कहानी खत्म हो गई। अवाम वोटर डोनाल्ड ट्रंप को रद्द करें।